हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप देख रहे हो अपना सुंदर सा प्यारा सा चैनल सॉरी सर केमिस्ट्री वाला। और अब समय हो रहा है रात को 8:10। तो हम पढ़ रहे थे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है, उनके एग्जाम्पल हमने पढ़े थे, उनकी रिएक्शंस हमने पढ़ी थी। तो अब स्टार्ट करते हैं, उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे आज। तो सबसे पहले बात करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि एसएन रिएक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई भी हेलो एल्केन है, हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश होता है, और यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल होता है, माइनस चार्ज रखता है, वो इस पर अटैक करता है, जिससे ये CX बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा माइनस प्लस माइनस और साथ में हैलाइड निकलेगा। तो ध्यान देना है कि सबसे पहले ये हेलो एल्केन है, इसको अपन कहते हैं क्रियाकारक, और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसको बोलते हैं आक्रमणकारी स्पीसीज, जिससे ये बनता है उत्पाद, प्रोडक्ट बनता है, और साथ में ये होता है लिविंग ग्रुप, अवशिष्ट समूह लिविंग ग्रुप, जिसको कहते हैं लिविंग ग्रुप। तो ये ध्यान देने की बात है कि सबसे पहले अगर ये रिएक्शन अपन को देखते हैं तो आक्रमणकारी स्पीसीज क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, नाभिक स्नेही, ये क्रियाकारक हेलो एल्केन होता है, ये उत्पाद बनता है, और ये अवशिष्ट समूह होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो लिविंग ग्रुप होता है, अवशिष्ट समूह का क्रम, इनमें कौन सा हेलोजन जल्दी इसको छोड़ के जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे लिविंग ग्रुप या अवशिष्ट समूह का क्रम, इसका मतलब कौन सा ग्रुप इनमें से छोड़ के जाएगा। तो सबसे पहले ये क्रम आपको याद रखना है। सबसे पहले आयोडीन जो होता है वो छोड़ के जाएगा, इसके बाद की बात करें ब्रोमीन, और इसके बाद आयोडीन, और इसके बाद कौन सा आयन होगा, फ्लोराइड आयन। तो ये इनका क्रम होगा। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, आयोडीन आयन होता है, आयोडाइड आयन होता है। इसके बाद अपन ने ये भी पढ़ा था कि एल्किल हैलाइड जो होता है उसकी क्रियाशीलता का क्रम, आरएक्स की क्रियाशीलता का क्रम। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा, ये लिविंग ग्रुप। तो इसका मतलब हुआ RI सबसे ज्यादा क्रियाशील, इसके बाद RBr, इसके बाद RCl, और इसके बाद RF। तो ये एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम हमने पढ़ा था। इसके बाद देखते हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने टाइप की होती है, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इसके बाद कुछ स्टोइकियोमेट्री हमने पढ़ी थी, त्रिविम रसायन के बारे में। तो अब पढ़ते नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का प्रकार। तो नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। तो यहाँ पे पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब देखो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। नंबर 1, सबसे पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एकाणुक अभिक्रिया, जिसको कहते हैं SN1 रिएक्शन। दूसरी अभिक्रिया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन
द्विअणुक अभिक्रिया जिसको बोलते हैं SN2 रिएक्शन। तो इसका मतलब नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होगी, शॉर्ट में कहेंगे SN1 रिएक्शन और दूसरी कहेंगे SN2 रिएक्शन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे SN1 रिएक्शन की। SN1 रिएक्शन, SN1 अभिक्रिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। SN1 अभिक्रिया, तो SN अभिक्रिया को समझने के लिए हम कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले SN1 अभिक्रिया जो होती है वो प्रोटियक जो होता है, प्रोटियक जो प्रोटॉन देते हैं वाले ध्रुवीय विलायक, तो उसमें ये होती है रिएक्शन। और ये जो होती है वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के द्वारा दी जाती है। और ये जो रिएक्शंस होती है वो दो पदों में संपन्न होती है। अभिक्रिया की कोटि एक होती है, सारी बातें इसमें पर लिखेंगे। पहले इसको समझते हैं कि जैसे ये हमारे पास एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है X। तो सबसे पहले 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, उसमें यहाँ पे देखो इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें विस्मांस विखंडन होता है। और विस्मांस विखंडन का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन ये हैलोजन लेके चला जाता है। जब दोनों इलेक्ट्रॉन ये हैलोजन लेके जाएगा तो हमारे पास बनेगा RCr प्लस और निकल जाएगा X माइनस। तो इसका मतलब हुआ ये बना आपका तृतीय एल्किल हैलाइड। तृतीय एल्किल हैलाइड 3 डिग्री कार्ब धनायन बनाइए, ये बना 3 डिग्री कार्ब धनायन। तो इसका मतलब ये हो गया कि SN1 रिएक्शन जो होती है वो दो पदों में होती है। और पहले पद में क्या होता है, कार्ब धनायन का निर्माण होता है। तो सबसे पहले पद में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, उसमें CX जो बॉन्ड होता है उस पर विस्मांस विखंडन होता है और कार्ब धनायन का निर्माण होता है। तो सबसे पहले पद की बात करेंगे। ये जो पद होता है वो धीमा पद होता है। कैसा पद होता है, धीमा। और अभिक्रिया के वेग को नियंत्रित करने वाला पद होता है, यानी कि RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये जो होता है RDS होता है। तो सबसे पहले SN1 अभिक्रिया में देखोगे कि ये तृतीय एल्किल हैलाइड है। ये तृतीय एल्किल हैलाइड ये किसमें उपस्थित होता है, ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों में। ये होता है ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों में। सबसे पहले है इसमें विस्मांस विखंडन होता है। अब सेकंड स्टेप जो होगी, उस सेकंड स्टेप में जो कार्ब धनायन है उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, इस पर अटैक करेंगे। तो सबसे पहले आपको नोट करना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं एक बार। तो अब हम SN अभिक्रियाओं की कोटि के बारे में कौन कौन सी बातें अपन बोर्ड ऑफ व्यू की तरीके से लिख सकते हैं। SN1 अभिक्रिया, तो देखो सबसे पहले SN1 अभिक्रियाएं जो होती है वो होती है ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों में संपन्न होती है। तो सबसे पहली बात लिखोगे SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया ध्रुवीय प्रोटिक विलायक ध्रुवीय प्रोटिक विलायक कौन से होते हैं, जो प्रोटॉन देते हैं, ध्रुवीय होते हैं, HOH में संपन्न होती है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखोगे कि SN1 अभिक्रियाएं कहाँ संपन्न होगी, ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों में संपन्न होती है। इस अभिक्रिया में होता क्या है, ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की होती है। दूसरी बात ये ध्यान रखोगी SN1 अभिक्रिया कौन सी कोटि की होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, क्योंकि
जो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड करता है। तो ये अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करता है, इसलिए अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? प्रथम होती है। नेक्स्ट, ये अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। पहला होता है प्रथम पद। पहला पद होता है प्रथम पद। अब प्रथम पद में क्या होता है? प्रथम पद में इस पद में CX बंध का विस्मांस विखंडन होता है तथा कार्बधनायन का निर्माण होता है। पहली बात ध्यान रखोगे कि इस पद में CX बंध का विस्मांस विखंडन होता है तथा कार्बधनायन का निर्माण होता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि कार्बधनायन का निर्माण जो होता है प्रथम पद में होता है। इसके बाद जो ये पद होता है वो धीमा पद होता है। इस बात पे लिखोगे, ये पद या प्रथम पद होता है वो धीमा पद होता है, इसलिए इसे वेग निर्धारक पद यानी कि RDS वेग निर्धारक पद भी कहते हैं। यह बात आपको ध्यान रखना है, इस पद को हम वेग निर्धारक पद कहते हैं। नेक्स्ट, SN1 अभिक्रियाओं का जो वेग होता है वो केवल एक क्रिया कारक की सांद्रता पर डिपेंड करता है, इसलिए इसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, ये ध्यान रखना है, SN1 अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक वो क्रिया कारक कौन सा हुआ? वो क्रिया कारक हुआ R3CX की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए SN1 प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। ये बात आपको लिखनी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के प्रथम पद। प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। SN1 किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। याद रखना क्यों है? क्योंकि अभिक्रिया का वेग जो होता है वो केवल एक अभिकारक या एक क्रिया कारक की सांद्रता पर डिपेंड करता है, इसलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। दूसरी बात ध्यान रखोगे, दो पदों में होती है। प्रथम पद में क्या होगा? CX बॉन्ड का वितरण होगा, विस्मांस विखंडन होगा, कार्बधनायन बनेगा। इसके बाद ये पद जो होता है वो धीमा पद होता है और इस पद को हम कहते हैं DRS वेग निर्धारक पद के नाम से जानते हैं। तो इतनी बात आप SN1 अभिक्रिया और उसके प्रथम पद की में लिखोगे। अब कुछ रिएक्शंस है तो आप इसकी क्रियाविधि समझ सकते हो। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। पद में क्या होगा उसकी मैकेनिज्म देख लेना। सबसे पहले 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये कार्बन है 1 2 3 और ये X। तो सबसे पहले पद में क्या होगा? सबसे पहले पद में यहाँ इसमें CX बंध में विस्मांस विखंडन होगा और इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा हैलोजन और क्या बन जाएगा? 3 डिग्री कार्बोनाइट।
तो सबसे पहले 3 डिग्री कार्बोधनाइन का निर्माण होता है। तो ये अपने दिमाग में बिठा लो, समतल ऐसे करके ये 3 डिग्री कार्बोधनाइन, साथ में बनेगा X, तो ये बना तृतीय एल्किल हैलाइड, तृतीय एल्किल या बोले यार 3 डिग्री कार्बोधनाइन का निर्माण हो गया। और ये धीमा पद होता है, ये बात ध्यान रखोगे। अभी का दूसरी चीज क्या रखोगे इसमें कि ये जो होता है वो वेग आरडीएस पद होता है। आरडीएस का मतलब वेग निर्धारक पद भी कहते हैं इसे। अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड करेगा? केवल इस एक अभिकारक की साध्यता पर डिपेंड करेगा। तो ये आप लिख सकते हो अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है किसके? आर सी आर एक्स की सांद्रता के। इस समानुपाती के चिन्ह का हटाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बराबर के, और ये इसको शॉर्ट में लिख देते हैं R3CX। तो इस प्रकार से अभिक्रिया का प्रथम पद SN1 अभिक्रिया का प्रथम पद होता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं और इसके बाद में सेकंड पद देखते हैं। तो SN1 रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, उस SN1 रिएक्शन का प्रथम पद के बाद इसका दूसरा पद, यानी कि लिख सकते हैं पद 2। SN1 जो अभिक्रिया है उसकी क्रिया विधि का हम पढ़ रहे हैं पद 2। तो इस पद में क्या होता है? तो इस यह पद तीव्र गति से संपन्न होता है। तीव्र गति से संपन्न होता है। यह पद कैसा होगा? तीव्र गति से संपन्न होगा। इस पद में जो न्यूक्लियोफाइल है, इस पद में न्यूक्लियोफाइल कार्बोधनाइन पर आक्रमण करके उत्पाद बनाता है। नेक्स्ट, कार्बोधनाइन पर NU का आक्रमण दोनों दिशाओं से, दोनों ओर से हो सकता है। तो इसका मतलब सेकंड पद, तो इसका मतलब कार्बोधनाइन हमें मिल गया है R। ये कार्बोधनाइन हमें मिला है। इस कार्बोधनाइन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा NU-। जैसे अटैक करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल देखो, इसके लेफ्ट साइड से राइट साइड से दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, एक रेसिमिक मिश्रण जैसा बना सकता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बनेगा R ये न्यूक्लियोफाइल। इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और ये हमारे पास उत्पाद बन जाता है। तो इस प्रकार से SN1 रिएक्शन होती है। तो SN1 रिएक्शन के बारे में सेकंड पद भी आप नोट कर सकते हो। एग्जाम के व्यू से बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। तो देखो अपन जान गए कि SN1 अभिक्रिया में क्या बनता है? कार्बोधनाइन का निर्माण होता है। ये तो आप समझ गए, कार्बोधनाइन का निर्माण होता है पहले पद में। तो कार्बोधनाइन के स्थायित्व का क्रम, कार्बोधनाइन के स्थायित्व का क्रम भी अपन दिख सकते हैं। 3 डिग्री जो कार्बोधनाइन है वो सबसे ज्यादा स्थायी होगा। तो बात कर लेते हैं, तो कार्बोधनाइन के स्थायित्व के क्रम की बात करें तो ये 3 डिग्री कार्बोधनाइन
जो है वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है। इसके बाद देखो ये कार्बोधनाइन है 2 डिग्री कार्बोधनाइन, ये 2 डिग्री कार्बोधनाइन उससे कम स्थायी होता है। इसके बाद करते हैं 1 डिग्री कार्बोधनाइन, ये कार्बोधनाइन इससे कम। और बात करेंगे R, ये सबसे कम। तो कार्बोधनाइन के स्थायित्व की बात करेंगे तो 3 डिग्री कार्बोधनाइन सबसे ज्यादा स्थायी होता है। अब ऐसे ना 1 अभिक्रियाओं के प्रति एल्किल हैलाइड जो है उसका क्रम भी बात करें, क्रियाशीलता का क्रम, तो बात करेंगे SN1 अभिक्रिया के प्रति RX की क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम। ये अपन जानते हैं यार SN1 अभिक्रियाओं में कार्बोधनाइन बनता है, 3 डिग्री कार्बोधनाइन जो बनाएगा वो एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा SN1 क्रिया के प्रति। तो आप लिख सकते हो कि जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है यानी कि RCRX ये सबसे ज्यादा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा। इसके बाद बात करें RCHR 2 डिग्री एल्किल हैलाइड उससे कम, RCH2X ये सबसे कम, और इसके बाद बात करें RX ये सबसे कम। तो ये एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता RX की क्रियाशीलता का क्रम है। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री और एल्किल। तो ये ध्यान रखना आपको SN1 अभिक्रियाओं के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे SN2 अभिक्रियाओं की। तो सबसे पहले SN1 अभिक्रियाओं के बारे में समझना कि SN अभिक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है। तो आप लिखोगे ध्रुवीय प्रोटिक विलायक जैसे कि जल में संपन्न होती है। दूसरी बात SN1 अभिक्रियाओं की कोटि क्या होती है, आप बताओगे 1 प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती है। ये प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं क्यों होती है, क्योंकि इन अभिक्रियाओं का जो वेग होता है वो केवल एक अभिकारक या क्रियाकारक की सांद्रता पर डिपेंड करता है, इसलिए तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। 2 पदों में संपन्न होती है, नाम तो है SN1 और इस अभिक्रिया के पद कितने हैं, 2। ये ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूज मत होना। SN1 अभिक्रियाएं 2 पदों में, प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद कैसा होता है, धीमा पद होता है जिसको अपन कहते हैं वेग निर्धारक पद कहते हैं। इस पद में होता क्या है, इस पद में जो हेलो एल्केन है उसके CX वंश का विश्वास विखंडन होता है और कार्बोधनाइन का निर्माण होता है। तो कार्बोधनाइन बन गया भैया। तो कार्बोधनाइन बनने के बाद सेकंड पद स्टार्ट करना, सेकंड पद में न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना, इजी रिएक्शन है। तो आप ध्यान रखना SN1 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को आप इस प्रकार से समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे SN2 अभिक्रियाएं। तो आज हमने पढ़ा SN1, नेक्स्ट पढ़ेंगे SN2। तो थैंक यू वेरी मच।